राम राम, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार आप सभी का मेरे यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो विषय वो है प्लांट पैथोलॉजी, इसका इंट्रोडक्शन और इसके बारे में बेसिक शब्दावली या टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब है पौधों में लगने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन करना। अध्ययन ही नहीं, इसके अलावा उनसे होने वाली हानियाँ, उनके कारण और उसके नियंत्रण का भी अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहली बात कि बीमारी क्या है या रोग क्या है। किसी भी जैविक या अजैविक कारकों से होने वाली निरंतर तनाव, जिसके कारण पौधे में या उसकी किसी भी संरचना में कुछ असामान्यता आती है या उसके अंदर खराब प्रक्रिया होती है, तो वो अपने आप में एक लक्षण शो करता है जिसे रोग कहा जाता है। जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू है, विल्ट है, रस्ट है। बात करें इतिहास की, तो माइकेली को कवक रोग विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी किताब नोवा प्लांटेरम जेनेरा के अंदर, जो कि 1729 में आई थी, इसमें कवकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, इसलिए इनको कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी का पितामह या फादर भी कहा जाता है। इसके अलावा जर्मनी के हेनरिक एंटोन डेबरी, जो कि आधुनिक कवक विज्ञान यानी कि मॉडर्न माइकोलॉजी के जनक कहा जाते हैं। इसके अलावा इनको विश्व में प्लांट पैथोलॉजी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इजे बटलर, ये आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक हैं। इसके साथ साथ ये भारत के अंदर पादप कवक रोग विज्ञान के पिता भी माने जाते हैं। ईएफ स्मिथ, इन्हें फाइटोबैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा डोई और ईसी 1967, इन दोनों ने मिलकर 1967 के अंदर फाइटोप्लाज्मा यानी कि MLO, माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म की खोज की थी, जिससे कि ग्रासी शूट ऑफ शुगर के, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आदि बीमारियां होती हैं। इसके बाद बेंजेरिक, ये डच वैज्ञानिक थे। इन्हें वायरोलॉजी का संस्थापक कहा जाता है। इसके अलावा स्टेनले 1935, इन्होंने वायरस यानी विषाणुओं को क्रिस्टलाइज किया था, जिसके तहत इनको 1946 के अंदर नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। बात करें भारत में, तो बीबी मुदकर ने कॉटन के विल्ट पे बहुत अच्छा काम किया था। केसी मेहता जी का नाम, जब भी रस्ट का नाम आता है, इनका नाम इंडिया के अंदर सबसे पहले लिया जाता है। और इसके अलावा वाईएल नैने, जिन्होंने कि धान के अंदर खैरा रोग की खोज की थी, जो कि जिंक की कमी से होती है। ये खोज उन्होंने 1966 में की थी। इसके अलावा सबसे बड़ा पादप रोग विज्ञान की वजह से जो अकाल पड़ा था, वो सबसे पहले आयरिश पैमाने यानी कि आयरलैंड में 1845 में पड़ा था, जो कि आलू की पछेती अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस नामक एक फंगस से हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण आता है भारत के अंदर, बंगाल के अंदर 1943 में धान के अंदर भूरा पत्ती धब्बा रोग, जिसका कारक था एक कवक हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा, जिसके कारण बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। बात करते हैं पैथोजन क्या है। पैथोजन कोई भी जैविक या जिंदा चीज दृश्य या अदृश्य हो सकती है। जनरली अदृश्य सूक्ष्म जीवी होते हैं, जो कि अपने आप में क्षमता रखते हैं किसी को भी बीमार करने की, तो वो एक पैथोजन होते हैं। जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है। इसके अलावा पैरासाइट क्या है, कि वो जिंदा चीज़ें जो दूसरी जिंदा चीज़ों पर अपने जीवन यापन या भरण पोषण के लिए उन पर डिपेंड रहती हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं। ये नीचे जो आपको फोटोज दिख रही हैं, लगभग सारे जो भी हैं पैरासाइट के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आपका फ्लिया है, माइट है, पीसू है, प्लेटीहेलमिन्थेस है, इत्यादि। पैथोजेनेसिटी या पैथोजेनेसिस क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी रोग कारक के रोग पैदा करने की क्षमता। और पैथोजेनेसिस एक प्रकार का प्रोसेस होता है। रोग जनन कैसे होता है, इनके रोग जनक और मेजबान के बीच जो संपर्क से लेकर उसके लक्षण होने तक की घटनाओं या उनके क्रम को पैथोजेनेसिस कहा जाता है, जो कि आपको नीचे डायग्राम शो हो रहा है कि रोगजनक और उसके मेजबान के बीच प्रारंभिक संपर्क यानी कि पहली बार संपर्क में आने से लेकर उसकी धीरे धीरे जो लक्षण प्रकट होते हैं उसके शरीर में या शरीर के बाहर जो भी दिखते हैं, उन्हें पैथोजेनेसिस कहते हैं। और रोग पैदा करने की जो क्षमता है उस पैथोजन की, उसको पैथोजेनिसिटी कहते हैं।
आगे बात करते हैं हम इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण क्या है। दो जीवों के बीच परजीवी का संबंध होता है, यानी जैसे ही परजीवी किसी दूसरे जीव पर जाता है उसके बाद उसके अंदर जैसे ही उसमें स्थापना कर लेता है कोई भी जीव या कोई भी निवेश द्रव्य इन्फेक्शन है, इनोकुलम जो है वो जब किसी शरीर में जाके प्लांट के उसके ऊपर अपना स्थापित करता है और कोई लक्षण प्रकट करने की क्षमता को विकसित करता है, वहाँ से जो चीज़ शुरू होती है सबसे पहले उसे इन्फेक्शन कहते हैं। एपिडेमिक या एपिफाइटिक डिजीज, इसे महामारी के रूप में जाना जाता है, जिसका उदाहरण हम पहले पढ़ चुके हैं, आयरिश फेमाइन, जो कि व्यापक रूप से और समय समय पर विनाशकारी रूप से भी आती है, जिसे महामारी कहा जाता है। एंडेमिक डिजीज का मतलब होता है किसी विशेष देश में या जिले के अंदर गंभीर रूप से उसका प्रेजेंट रहना, जैसे कि नीलगिरी के अंदर पत्ता गोभी का क्लब रोट एक रोग आता है जो कि पर्टिकुलर नीलगिरी के आसपास ही रहता है। स्पोरोक डिजीज का मतलब होता है छिटपुट रोग, यानी कि इक्का दुक्का जगह पे जो आने वाली चीज़ें होती हैं और वो स्थान जो कुछ फिक्स स्थानों पे ही आती हैं या फिर नियमित अंतराल के बाद रिपीट होती रहती हैं। उदाहरण जैसे कि चावल का उदबट्टा रोग। नीचे डायग्राम में देख सकते हैं इंडेमिक डिजीज कुछ जगहों पे आती है, एपिडेमिक एक पर्टिकुलर जगह पे आ रही है और पेंडेमिक होती है वैश्विक बीमारी जो कि पूरे विश्व में आती है, जैसे कि कोरोना आया था। स्पोरोफाइट्स वो होते हैं जो जिंदा चीज पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मर्त या सड़ी गली चीज़ों पे ही, ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर ही अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि म्यूकर, फंगस, मशरूम इत्यादि। हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफी दो टर्म्स हमेशा आती हैं। हाइपरप्लेशिया में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं और हाइपरट्रोफी में साइज ऑफ सेल बढ़ता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार इनमें क्वेश्चन आता है और इनके अंदर डिफरेंशिएट के बारे में भी आता है। हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रोफी, जहाँ सेल की संख्या बढ़ रही है वो हाइपरप्लेसिया है और जहाँ सेल का साइज बढ़ता है वो हाइपरट्रोफी है। क्लोरोसिस और इटाइलेशन दो टर्म्स आती है बच्चों। क्लोरोसिस और इटाइलेशन दोनों में ही पत्तियां पीली पड़ती हैं या पौधा पीला हो जाता है। एक में होता है कि ग्रीन पार्ट डैमेज हो जाता है और दूसरे में लाइट की कमी से पौधा पीला हो जाता है। जहाँ लाइट की कमी होती है वहाँ पे पीला होता है, जहाँ अंधेरे की वजह से होता है, तो नीचे आप देख सकते हो अंधेरे में दो गमले पड़े हैं, तो ये इटाइलेशन है। और जहाँ ग्रीन पार्ट लाइट के अंदर रहते हुए पीला हो रहा है तो वहाँ पर क्लोरोसिस होता है, हरित लवक का खराब हो जाना या नष्ट हो जाना। वेक्टर, वेक्टर वो चीज होती है जो किसी एक रोग को दूसरे एक रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच भेजती है या उसे वहां पर ट्रांसमिट करती है, उसे वेक्टर कहा जाता है। जैसे कि जनरली वायरस वाली जो जितनी बीमारियां हैं उनको वाइट फ्लाई कैरी करके आगे भेजती है, दूसरी जगह फैलाती है। इसके अलावा अल्टरनेट होस्ट का मतलब है भी रहती तो वो किसी एक विशेष क्रॉप पे है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वो किसी एक अन्य होस्ट का भी इस्तेमाल करती है, यानी कि अन्य दो अलग अलग प्रजातियां होती है, एक ही प्रजाति को नहीं कह सकते। जैसे मान लो गेहूं की जो रस्ट रोग है, रोली रोग है, उस रोग के अंदर पक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई जो है वो गेहूं पर आने से पहले बर्बरी पौधे पे अपना जीवन यापन करता है, तो बर्बरी उसका एक अल्टरनेट होस्ट हो जाता है। नेक्रोसिस होता है जितने भी सेल्स या टिश्यूज हैं उनका डैमेज होना, जिसे उत्तक्षय कहते हैं। ट्रांसमिशन होता है ये रोग का एक पौधे से दूसरे पौधे में संचरण या संचार होना या उनका फैलना, ट्रांसमिशन है। इनोकुलम, इसे निवेश द्रव्य कहते हैं हिंदी में, यानी वह वो चीज है जो डायरेक्ट संपर्क में आती है किसी भी पौधे के और आते ही उसको संक्रमित करती है। कोई भी छोटा पार्टिकल हो सकता है, कोई भी पैथोजन की ऐसी अवस्था हो सकती है, चाहे वो उसका इनोकुलम है, चाहे उसका वो लैंगिक फोर्स है यानी कि सेक्सुअल स्टेज है, चाहे एसेक्सुअल स्टेज है, किसी न किसी फॉर्म में वो प्लांट के ऊपर जाने की क्षमता रखता है और उसे इन्फेक्शन करने की क्षमता रखता है, उसे इनोकुलम कहते हैं। इसके अलावा फंगिसाइड जो है ऐसे केमिकल जो फंगस को कंट्रोल करते हैं, मारते हैं, नष्ट करते हैं, फंगिसाइड है। पैथोवार, जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस नाम के आगे बहुत बार आपने पीवी, सिट्राई पीवी, मालवी सीरम ऐसे देखा होगा। इसका मतलब है वो किसी एक निश्चित जाति या निश्चित प्रजाति के ऊपर ही आते हैं। डिजीज साइकिल की बात करते हैं। डिजीज साइकिल का मतलब होता है पौधे के इन्फेक्शन से लेकर उसके डिजीज के सिम्टम प्रकट होने तक और वहां से सिम्टम प्रकट होकर किसी दूसरे प्लांट पर जाने तक के जो सफर है वो पूरा डिजीज साइकिल के अंदर आता है। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कहीं भी एक कड़ी टूटती नहीं है, इसके अंदर पूरा डिजीज साइकिल बनता है।
जैसे कि देख सकते हैं डिजीज साइकिल यानी रोग चक्कर के अंदर ये एक शामिल घटनाओं का क्रम है जो कि एक रोग के विकास से पूर्णतः सहायक होती हैं। इसके अलावा सिस्टेमिक, ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। सिस्टेमिक का मतलब होता है कोई भी केमिकल या फिर कोई भी ऐसे जीव की जो टॉक्सिसिटी है जो प्लांट में एक बार कहीं भी गिर जाए, इवन उसके प्लांट के पत्ते पे गिर गए तो उस पत्ते से होती हुई पूरे प्लांट की सिस्टम में फैल जाती है। यानी कि एक बार आपने प्लांट के ऊपर कहीं भी उसको छिड़क दिया तो प्लांट के सारे सिस्टम में वो सर्कुलेट हो जाती है, उसे सिस्टेमिक कहा जाता है। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे किन कारकों से इनके बारे में, जिनसे पौधों में डिजीज होती है, उन सब के बारे में अपन फिर से जिक्र करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।